हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज आपके लिए क्लास 12th और क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर क्या है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वीडियो को वहां से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर साल पूछा करता है। ठीक है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और अभी भी आपके यूपी बोर्ड का टाइम टेबल नहीं आया, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्या होता है। हमने 2 कॉलम पहले से ही बना रखे हैं। ठीक है, हम आपका समय कम लेने के लिए हम पहले ही बोर्ड पर क्या करते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कि शुक्राणु जनन या शुक्र जनन और शुक्राणु जनन, और दूसरे कॉलम में अंड जनन या अंडाणु जनन। हमें इन दोनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है कि इन दोनों में अंतर वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले अंतर की, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लास में ही तैयार करा देंगे। ठीक है, आपको दोबारा से यह जो लेक्चर है या यह जो टॉपिक है आपको रटना नहीं होगा। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं क्लास में भी बता देता हूं कि हम ये चीज़ें इस तरीके से पढ़ते हैं और हम आपको यहाँ पर वीडियो देकर वीडियो के माध्यम से भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर देखें शुक्र जनन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो शुक्र जनन होता है, ठीक है, या शुक्राणु जनन होता है, यह नर के, ठीक है, यानी मेल के कहाँ होता है, वृषण में, यानी टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है यह मेल के कहाँ होती है, टेस्टिस में, यानी वृषण में होती है। अगर वही बात करें हम अंडाणु जनन की बात करें तो जो अंडाणु जनन होता है यह कहाँ पर, फीमेल के ओवरी में होता है, यानी मादा के अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। हमने क्या कहा, शुक्राणु जनन की क्रिया नर के वृषण में होती है और अंडाणु जनन की क्रिया मादा के अंडाशय में होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जो शुक्राणु जनन है, ठीक है, अगर लाइट की वजह से यहाँ पर आपको चमक रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो शुक्राणु जनन है, ठीक है, शुक्राणु जनन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर शुक्राणु जनन होगा तो शुक्राणु जनन के बाद किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर वही हम देख ले इधर कि अंडाणु जनन के बाद क्या बनता है, तो अंडाणु जनन के बाद अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, हमने आपको क्या कहा, पहले पॉइंट में कहा कि शुक्राणु जनन की क्रिया नर के टेस्टिस में होती है और दूसरा अंडाणु जनन की क्रिया मादा के कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन के दौरान क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाणु जनन के दौरान क्या होता है दोस्तों, अंडाणुओं का निर्माण होता है। इतनी बातें क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि शुक्राणु जनन के बाद पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। किसमें, जो शुक्राणु जनन है इसमें स्पर्मेटिड्स बनता है। ठीक है, और जो अंडाणु जनन होता है इसमें स्पर्मेटिड्स या कह लो आप कि पूर्व अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी यह प्रक्रिया केवल शुक्राणु में पाई जाती है, अंडाणु जनन में नहीं पाई जाती है। यानी शुक्र जनन में पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाणु जनन में पूर्व अंडाणु या पूर्व शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि यह तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आगे हम देखें तो यहाँ कह रहा है कि शुक्राणु जनन का, ठीक है, शुक्राणु जनन में जो एक स्पर्मेटोसाइट होता है, शुक्राणु जनन का जो एक स्पर्मेटोसाइट होता है, उस एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछे कि शुक्राणु जनन हो और एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो आप उसको कहिए 4 शुक्राणु बनते हैं।
अब इसके अपोजिट वाले में देख लीजिए, इसके अपोजिट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अंडाणु जनन है, अंडाणु जनन के एक ऊ साइड से हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, हमने अभी देखा कि शुक्राणु जनन के एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनता है, तो यही चीज़ हम उठा के अंडाणु जनन में कह देते हैं कि एक ऊ साइड से कितने अंडाणु का निर्माण होता है, 4 अंडाणु का निर्माण होता है, जो कि क्या है, टोटली रॉन्ग है, पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा गया है कि अंडाणु जनन में एक ऊ साइड से, ठीक है, एक अंड कोशिका बनता है, एक ओवम का निर्माण होता है और 3 ध्रुवी कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन के एक ऊ साइड से एक एग सेल बनता है और क्या बनता है, 3 ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी 3 पोलर बॉडी बनती है। ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, कॉपी पेस्ट चक्कर में मत पड़िएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि शुक्र जनन में जो बना शुक्राणु होता है यह चल होता है या गमनशील होता है। ठीक है, आपको कहा कि शुक्र जनन में जो शुक्राणु बन रहा है यह चल होता है, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, क्यों आ जा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पूंछ पाई जाती है। ठीक है, और हम जो ह्यूमन का शुक्राणु होता है उसे हम एक कशाभिकीय शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप देखेंगे स्पर्म इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो स्पर्म में जो यह स्ट्रक्चर है इसी को हम पूंछ कहते हैं, या आप कह लीजिए हम इसी को कशाभिका कह लेते हैं कि जो नर का शुक्राणु होता है यह एक कशाभिक होता है, इसीलिए यह गमनशील होता है या चल होता है, यह गति में सहायता, यानी यह गति कर सकता है। इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत जो अंड जनन की क्रिया होती है, अंड जनन की क्रिया में जो बना अंडाणु होता है यह अचल होता है, या यह गमनशील नहीं होता है, यह गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, आप देखेंगे हमारा अंडाणु इस तरीके से होता है, गोलाकार होता है और गमन नहीं करता है, एक स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर देखें हम अगले पॉइंट को, तो हम कहते हैं जो शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन में ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, जबकि अगर हम देखें अंड जनन में, तो अंड जनन में ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, आइए अगले पॉइंट को। अभी हमने आपको ध्रुवी कोशिका बताया था कि 3 ध्रुवी कोशिका बनते हैं अंड जनन के दौरान। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब शुक्र जनन की क्रिया होती है तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। और जो शुक्राणु बनता है यह कैसा होता है, यह लंबा होता है, आप सभी जानते हैं, और साथ ही साथ यह सिर, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ में बटा होता है। ठीक है, जबकि अंड कोशिका में हम देख लें तो जो हमारी अंड कोशिका होती है यह गोलाकार स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक। क्या रहा आज का टॉपिक, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर चीज़ें दिख रही हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाऊँगा इसका जो नोट्स होगा या PDF कह लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम पर क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के लिए आपको मेरे चैनल का नाम ही देना है, टारगेट बायोलॉजी विथ आशीष सर में डाल देंगे, आपको वहाँ से टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ों का आपको PDF, नोट्स, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज आपके लिए लेक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, यदि आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है रिवीजन के दौरान, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक पर आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, जितनी
ज़्यादा हो सकेगी हम आपकी सारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड में आपका एक भी लेक्चर छूट के ना आए। ठीक है, 10th और 12th दोनों का बोर्ड है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।